Dear modern stars, today you will write detailed question and answer of chapter 12. Chapter name is The Indian National Movement 1885 to 1916. So student, take your history civics book and open chapter 12 and open page number 120 to write detailed question. Okay, so start question number 2. Question is, what were the achievements of the radical nationalist? Question is, what were the achievements of the radical nationalist? Okay, यानी कि radical nationalist के achievements क्या क्या थे? ओके स्टूडेंट्स, आपको ये बताया गया है ऑलरेडी कि टू ग्रुप थे, मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स. ओके, तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है. इसमें पूछा गया कि रेडिकल नेशनलिस्ट के क्या अचीवमेंट्स थे जिनका मेथड जो है डिफरेंट था, मॉडरेट से थोड़ा एग्रेसिव नेचर था. ओके, सो क्वेश्चन इज व्हाट वर द अचीवमेंट्स ऑफ द रेडिकल नेशनलिस्ट. सो नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 2 एंड आंसर ऑल्सो. ओके, चलिए आंसर लिखिए. राइट ओनली पॉइंट ऑफ दिस आंसर. ओके, अब इस आंसर के सिर्फ पॉइंट लिखेंगे. सो नंबर 1 इज the radicals, point number 1, the radicals felt that the economic interest of the British government to monopolize the Indian markets had harmed Indian industries and artisans. Full stop. They promoted the use of goods made in India to revive the declining Indian economy. Full stop. Okay. Point number 1, the radicals felt that the economic interest of the British government to monopolize the Indian markets had harmed Indian industries and artisans. Full stop. They promoted the use of goods made in India to revive the declining Indian economy. Okay. Number 2, the radical nationalist broadened the social base of the movement by involving the masses in their activities. Okay, so student, point number 1, the radicals felt that the economic interest, यानी कि radicals ये चीज उनको महसूस हो गया था, वो अनुभव उन्होंने इस चीज को अनुभव किया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, ये मोनोपोलाइज द इंडियन मार्केट्स, यानी कि वो चाहते हैं इंडियन मार्केट पे सिर्फ उन्हीं का कब्जा होना चाहिए. मोनोपोलाइज मीन्स सिंगल, जिसका राइट हो, यानी कि सिर्फ अपना प्रोडक्ट को वो जो है चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो, यानी कि उनको मार्केट ज़्यादा मिले. हैड हार्म्ड इंडियन इंडस्ट्री, जो कि इंडियन इंडस्ट्री और आर्टिशंस के लिए हार्मफुल था. तो रेडिकल्स ने इस चीज़ को महसूस किया था. दे प्रमोटेड द यूज ऑफ गुड्स, इसलिए उन्होंने प्रमोट किया किसको? इंडियन गुड्स को, जो है गुड्स मेड, जो कि भारत में बनी हुई चीज़ों को है, उनको यूज़ करने के लिए उन्होंने प्रमोट किया, लोगों से अर्ज किया, अपील की. इंडिया टू रिवाइव द डिक्लाइनिंग इंडियन इकोनॉमी की, क्योंकि हम जो है, जो इंडियन इकोनॉमी है, भारत की जो आर्थिक कंडीशन है, उसको डिक्लाइन होने से बचा सकते हैं. इसलिए उन्होंने इंडियन गुड्स को यूज़ करने के लिए जो है लोगों को मतलब प्रमोट किया, लोगों को अपील की, लोगों को इस चीज़ के लिए समझाया कि हाँ, अगर हम अपनी इंडियन इकोनॉमी को बचाना चाहते हैं तो हमें इंडियन गुड्स को यूज़ करना होगा और फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना होगा. नंबर 2, रेडिकल नेशनलिस्ट, जो रेडिकल नेशनलिस्ट थे, ब्रॉडेंड द सोशल बेस मूवमेंट,
उनके जो भी आंदोलन थे वो सब सोशल सामाजिक के लिए सामाजिकता के लिए थे, समाज के लिए थे, सोसाइटी के लिए थे, बाई इन्वॉल्विंग द मासेस इन देयर एक्टिविटीज। और उनकी जो भी एक्टिविटीज होती थी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक जो है उसमें पार्टिसिपेट करती थी। ओके और यही कहीं ना कहीं जो है कमी रह गई थी मॉडरेट्स के साथ, क्योंकि उसमें मास है एक पब्लिक ग्रुप जो है वो उससे जुड़ नहीं पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। नोट डाउन क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन इज व्हाई डिड द ब्रिटिश पार्टीशन बंगाल? ओके यानी कि ब्रिटिश ने बंगाल को डिवाइड क्यों किया था, पार्टीशन उसका क्यों किया था, उसको बांटा क्यों था, उसका बंटवारा क्यों किया था। क्वेश्चन इज व्हाई डिड द ब्रिटिश पार्टीशन बंगाल? सो नोट डाउन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके Bengal was Bengal was formally partitioned on 16 October 1905 into East Bengal and West Bengal. Bengal was formally partitioned on 16 October. Yes, बेटा स्क्रीन नहीं शो हो रही है। ओके नो प्रॉब्लम। अभी आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा ना, कभी कभी ऐसे होता है नेटवर्क जब ज़्यादा जो है स्लो हो जाता है, नेट हाई स्पीड में नहीं होता है तो स्क्रीन लेफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो हम इसका वीडियो आपको शेयर करेंगे, तो हम जो डिक्टेट कर रहे हैं आप उसको केयरफुली सुनिए और उसी से राइट करिए। ठीक है, और बाकी हम क्वेश्चंस के आंसर को क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके Bengal was formally partitioned on 16 October 1905 into East Bengal and West Bengal. Full stop. The British Viceroy in India, Lord Curzon, was responsible for this event. The official reason given by Curzon for the partition was that Bengal was a very large province to be administered effectively. Full stop. The real reason behind the partition was to drive a wedge means hota khai, okay, wedge between the Hindus and Muslims, which would thereby become the national movement. Full stop. This strengthened the radicals' belief that the British rule was oppressive in nature. The British rule was oppressive in nature. Full stop. इट मीन्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि बंगाल को टू पार्ट में डिवाइड क्यों किया गया था। तो बंगाल वॉज फॉर्मली पार्टीशन 16 अक्टूबर 1905 में ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में पार्टीशन हो गया था, उसका डिवाइड हो गया था। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे द ब्रिटिश वायसरॉय इन इंडिया लॉर्ड कर्जन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इवेंट। द ऑफिशियल रीजन गिवन बाई कर्जन ने एक जो ऑफिशियल रीजन दिया था फॉर द पार्टीशन, किसके लिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल, वॉज दैट बंगाल वॉज अ वेरी लार्ज प्रोविंस। उन्होंने कहा कि बंगाल जो है वो बहुत बड़ा राज्य है, टू बी एडमिनिस्टर्ड इफेक्टिवली, तो उसका जो इफेक्टिवली एडमिनिस्टर्ड करने के लिए यानी कि शासन चलाने के लिए उसको डिवाइड किया गया है। फुल स्टॉप। द रियल रीजन बिहाइंड द पार्टीशन, जबकि रियल रीजन क्या था, इसको रेडिकल्स ने जो है फेल्ट किया, अनुभव किया। द रियल रीजन बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज टू ड्राइव अ वेज, एक यानी कि एक खाई को, एक जो डिफरेंसेस क्रिएट करना किसके बीच, हिंदू और मुस्लिम के बीच, विच वुड देयर वाई वीकेंड द नेशनल मूवमेंट, जिसकी वजह से जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे हैं ये वीक पड़ जाए। दिस strengthened the radicals belief that the British rule was oppressive in nature, यानी कि इस जो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था इसकी वजह से अब कंप्लीटली रेडिकल्स को विश्वास हो गया था, जो रेडिकल नेशनलिस्ट थे, कि ब्रिटिश रूल जो है वो कैसा है, ऑपरेसिव इन नेचर, यानी कि वो इंडियन पब्लिक के वेलफेयर के लिए जो है वो बिल्कुल भी उस क्षेत्र में उस डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही थी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। Why was the Lucknow Pact important? Give reasons. लखनऊ पैक्ट हुआ था, ओके
Why was the लखनऊ पैक्ट इम्पॉर्टेंट? क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण था, उसका रीजन दीजिए, कारण दीजिए. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, यू विल राइट आंसर नंबर 5. ओके, तो सबसे ज़्यादा मेन जो है इसका रीज़न है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप सिर्फ रीज़न ही लिखेंगे, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के तौर पे कंप्लीटली क्वेश्चन लिखवा दूंगी. ठीक है. सो राइट आंसर, द लखनऊ पैक्ट वॉज साइंड इन 1916 by the Congress. The Lucknow Pact was signed in 1916 by the Congress and Muslim League. It was important for the following reasons. Okay, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो है समझौता हुआ था, एक साइंड हुआ था, उसको उसी को लखनऊ पैक्ट कहते हैं. नंबर 1, रीजन नंबर 1, द हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर यूनाइटेड once again after the partition of Bengal. The Hindus and Muslims were united once again after the partition of Bengal. Number 2, the radical nationalists were brought back within the fold of the Congress, thus strengthening the national movement. और ये जो है ये किसकी वजह से, ये राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए, यानी कि कारण क्या था, हिंदू मुस्लिम फिर से एक हो गए थे. पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद जो है हिंदू मुस्लिम फिर एक हो गए थे, और जो रेडिकल नेशनलिस्ट थे वर ब्रॉट बैक विद इन द फोल्ड ऑफ द कांग्रेस, यानी कि वो भी कांग्रेस से जो है फिर से जुड़ गए थे. दस इस प्रकार स्ट्रेंथेनिंग द नेशनल मूवमेंट, यानी कि इस तरह से नेशनल मूवमेंट है वो क्या हो गया था, मजबूत हो गया था. ओके, सो स्टूडेंट्स, योर डिटेल्ड क्वेश्चंस have been completed. Okay students, so next day I will start next chapter, chapter 13. Okay students, we will discuss, I will teach you, I will explain chapter 13. Name is Mahatma Gandhi and the Indian National Movement 1917 to 1947. So student, it's enough for today class. Have a nice day and take care yourself.